रिजर्व बैंक के द्वारा जारी एकीकृत लोकपाल योजना RBIOS। जानने पहले क्या है IOS। तो यदि आपको किसी बीमा कंपनी अथवा बीमा ब्रोकर के खिलाफ शिकायत करनी है तो आप बीमा लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसे विनियमित करने वाले प्राथमिक कानून हैं बीमा लोकपाल नियम 2017 और बीमा लोकपाल संशोधन नियम 2023। इसके अलावा FPFRDA सब्सक्राइबर के शिकायत का निवारण विनियम 2015 के तहत पेंशन के जुड़ी सेवाओं की शिकायतों के निवारण हेतु एक लोकपाल का प्रावधान किया गया है। सूचियों की रहा तो भारतीय रिजर्व बैंक ने लोकपाल योजना की वार्षिक घोषणा 2022-23 में जारी की। यह एकीकृत लोकपाल योजना 2021 के तहत रिजर्व बैंक द्वारा जारी पहली विशिष्ट रिपोर्ट है। इसके तहत एक वर्ष के दौरान RBI लोकपाल के 22 कार्यालयों, केंद्रीकृत प्राप्ति प्रसंस्करण केंद्र CRPC तथा संपूर्ण केंद्र की गतिविधियों का उल्लेख किया गया है। लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के मुख्य बिंदु पर नज़र। शिकायतें वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान ORBIO और CRPC के तहत लगभग 7 लाख शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। यह संख्या 2021-22 की तुलना में 68.24% से अधिक है। शिकायत का तरीका कुल प्राप्त शिकायतों में से लगभग 85.64% शिकायतें डिजिटल मोड से प्राप्त हुई है। निपटान दर वित्त वर्ष 2022-23 में ORBIO से प्राप्त 98% शिकायतों का निपटारा किया गया है। औसत टर्न अराउंड टाइम TAT 33 दिन था। इसका आशय यह है कि शिकायत की दर्ज होने के औसतन 33 दिनों में निपटारा किया गया। अधिकतर सुनवाई या विचार योग्य शिकायतें 57.48% का निपटारा ORBIO द्वारा आपसी समझौते, सुलह या मध्यस्थता के जरिए किया गया। विनियमित संस्थाएं ORBIO के पास दर्ज उन शिकायतों में से सर्वाधिक यानी 83.78% की बैंकों के खिलाफ प्राप्त हुई थी। शिकायत के संख्या बढ़ने का कारण क्या है? पहला कारण है विनियमित संस्थाओं में धोखाधड़ी को प्रभावी तरीके से रोकने वाले तंत्र का अभाव है। कई बार ग्राहकों की संवेदनशील जानकारी अधिकृत लोगों को प्राप्त हो जाती है। इन वजह से अधिकृत डिजिटल धोखाधड़ी से लेन देन की नियोक्ताओं को लगातार वृद्धि हो रही है। दूसरा पॉइंट है फेल्ड ट्रांजैक्शन की धनराशि को वापस अकाउंट में आने में काफ़ी वक्त लगता है। तीसरा पॉइंट है लागू ब्याज दर लोन के समय से पहले चुकाने, फोरक्लोजर और अन्य लागू शुल्क के जोड़े नियमों और शर्तों के बारे में विनियमित संस्थाएं DLA डिजिटल लैपिंग ऐप्स ग्राहकों को सही जानकारी नहीं देते हैं। यह वजह से भी शिकायत संख्या बढ़ रही है। पेंशन संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए पर्याप्त और बैंक स्तरीय मंत्रीकरण तंत्र का अभाव है। बैंक के बोर्ड द्वारा मंजूर नीतियों में स्पष्टता होने के कारण डिपॉजिट अकाउंट में विनियमन बैलेंस शीट नहीं रखने के चलते जब बैंक ग्राहकों से शुल्क वसूल करते हैं, इस तरह के शुल्क के खिलाफ ग्राहक शिकायत दर्ज कराते हैं। ग्राहक और विनियमित संस्थाओं के बीच सूचनाओं के सही तरीके से आदान प्रदान नहीं करने से उत्पाद की क्रॉस सेलिंग यानी कि कुछ अतिरिक्त उत्पाद भी बेचना की जाती है, क्रॉस सेलिंग की जाती है या गलत तरीके उत्पाद बेच दिए जाते हैं। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां CLC के पास अपडेट क्रेडिट जानकारी की रिपोर्ट के सौंपने में देरी होने से गलत क्रेडिट रिपोर्ट बन जाती है। इसके खिलाफ भी ग्राहक शिकायत करते हैं।
रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना 2021 के बारे में। पृष्ठभूमि क्या है? RBIOS को RBI के वैकल्पिक शिकायत निवारण AGR फ्रेमवर्क के रूप में 2021 में आरंभ किया गया था। RBIOS का प्रमुख कार्य RBI के तहत विनियमित संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में ग्राहकों की शिकायतों की शीघ्र और लागत प्रभावी तरीके से समाधान करना है। मौजूदा योजनाओं की एकीकरण, इससे RBI के पहले निम्नलिखित 3 लोकपाल योजनाओं की एकीकृत किया गया है। पहला, बैंकिंग लोकपाल योजना 2006। दूसरा, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2018। डिजिटल लेन देन के लिए लोकपाल योजना 2019। गठन क्या है? यह योजना RBI द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम जो 1949, RBI अधिनियम 1934 और भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करने के हुए तैयार किया गया है। उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य RBI के विनियमित संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में कमी को संबोधित ग्राहकों की शिकायतों का निःशुल्क समाधान प्रदान करना है। यह योजना RBI लोकपाल तंत्र के अधिकार क्षेत्र के तटस्थ बनाकर एक राष्ट्र एक लोकपाल के विजन का समर्थन करती है। कवरेज क्या है? यह योजना निम्नलिखित विनियमित संस्थाओं को कवर करती है: सभी वाणिज्यिक बैंक के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अनुसूचित प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक तथा 50 करोड़ रुपए से अधिक जमा आकार वाले गैर अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक। ऐसा सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यानी कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को छोड़कर कुछ जमा स्वीकार करने या ग्राहकों से लेन देन के लिए अधिकृत है, उनकी परिसंपत्ति का आकार 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक है। भुगतान प्रणाली पेमेंट सिस्टम के सभी भागीदार, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां CIC। लोकपाल की नियुक्ति, RBI अपने एक या अधिक अधिकारियों को लोकपाल और उप लोकपाल के रूप में नियुक्त कर सकता है। इसका एक कार्यकाल एक बार में अधिकतम 3 वर्ष होता है। शिकायतों का निपटारा, वर्तमान में शिकायतों का निवारण निर्णयन RBI लोकपाल के 22 कार्यालयों ORBIO के साथ साथ केंद्रीकृत प्राप्ति और प्रसंस्करण केंद्र CRPC द्वारा किया जाता है। रिजर्व बैंक के द्वारा एकीकृत लोकपाल योजना RBIOS का महत्व, यह एकल लोकपाल के रूप में कार्य करता है, चाहे व्यक्ति ने किसी भी योजना का चयन किया हो। शिकायत दर्ज करने के आधारों की सरल बनाया गया है, जिनमें सेवा में कमी को भी जो शिकायत का आधार बनाया जा सकता है। भौतिक रूप से और ईमेल द्वारा दर्ज किए गए शिकायतों के प्रारंभिक प्रोसेसिंग किसी भी भाषा में की जा सकती है। लोकपाल के निर्णय के खिलाफ विनियमित संस्था को अपील करने का अधिकार नहीं होगा। आगे के क्या है? उत्कर्ष 2.0 RBI के मध्यम अवधि रणनीतिक फ्रेमवर्क उत्कर्ष 2.0 ने उपयोग संरक्षण और शिकायत निवारण तंत्र के सुधार करने के लिए निम्नलिखित तंत्रों की साक्ष्यों की पहचान की है। ग्राहक सेवा पर RBI के मौजूदा विनियामक दिशा निर्देश की समीक्षा की जानी चाहिए। उन्हें समेकित और अपडेट किए जाने की आवश्यकता है। अलग अलग विनियमित संस्थाओं पर लागू आंतरिक लोकपाल योजनाओं की समीक्षा करनी चाहिए, उन्हें एकीकृत करना चाहिए। स्थानीय भाषाओं में ग्राहकों को सुविधा प्रदान करने के लिए 2 अतिरिक्त स्थानों पर रिजर्व बैंक संपर्क केंद्र स्थापित करने की जरूरत है। ये डिजास्टर रिकवरी और व्यवसाय निरंतरता की सुविधा को प्रदान करेंगे। प्रौद्योगिकी का उपयोग, RBI कई कार्यों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद करने की संभावना को पता लगा सकता है। इन कार्यों में शिकायतों के या बेहतर वर्गीकरण, निर्णय लेने में सहायता और ग्राहकों को बेहतर सेवा देना शामिल है। उदाहरण के लिए, अमेरिका का उपभोक्ता वित्तीय संरक्षण ब्यूरो
नए तरीकों का डिज़ाइन करने के लिए वित्तीय स्थिति डेटा सर्वेक्षण में शामिल होकर डेटा संग्रह करना है। मानकीकरण विनियमित संस्थाओं को RBI लोकपाल से प्राप्त इनपुट के आधार पर शिकायत निवारण के लिए एक व्यापक मानक संचालन प्राप्ति प्रक्रिया SOP तैयार करनी चाहिए। समीक्षा क्या है? विनियमित संस्थाओं की शिकायत प्रबंधन प्रणाली CMS को इस तरह से डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि सभी खारिज शिकायतें बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के सीधे आंतरिक लोकपाल के पास पहुंच जाएं।